नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अधिगम अशक्तता अक्षमता के बारे में जानेंगे। यह क्या होता है और इसके विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलेशिया आदि विभिन्न प्रकारों के बारे में भी हम जानेंगे। ये प्रकार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है अधिगम अशक्तता या कठिनाइयाँ। तो कुछ छात्र पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त अथवा कमज़ोर होते हैं, वो ये नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की अशक्तता को अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी परिभाषा है। क्या होता है ये बताया है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम अशक्तता अक्षमता, या हम बोले अधिगम की कठिनाइयाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी, या इसे अधिगम संबंधी विकार भी कहते हैं। इसमें पहला आता है डिस्ग्राफिया। दोस्तों, क्या है डिस्ग्राफिया? ये किससे संबंधी है? तो लेखन संबंधी अक्षमता या अशक्तता, लेखन संबंधी। इसमें बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता या उसकी लिखावट ठीक नहीं होती है। कुल मिला के आपको याद रखना है कि ये जो है डिस्ग्राफिया है वो लेखन से संबंधित है, लिखने से संबंधित है। अगला है डिसलेक्सिया। ये जो है वो पठन या हम बोले वाचन संबंधी अक्षमता है। इसमें क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वह शब्दों के अक्षरों जैसे बी व डी में अंतर नहीं कर पाता। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, वो पठन संबंधी अक्षमता है। अगला है डिसकैल्कुलिया। ये क्या है? इसमें गणना करने मतलब गणित संबंधी अक्षमता होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो डिसकैल्कुलेशिया गणित संबंधी अक्षमता है। अगला है डिस्प्रेक्सिया। ये क्या है? तो इसमें लेखन, पठन और गणित तीनों जो अभी ऊपर पढ़े, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया, ये तीनों संबंधी अक्षमता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया यह किससे संबंधित है? तो यह है गंभीर तनाव की अवस्था। कुल मिला के तनाव इसमें बढ़ जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, डिस्थीमिया हो जाता है। अगला है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में क्या होता है, यह भ्रम संबंधी मनोविकार है। इसमें शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे व अपूर्ण लगते हैं, जैसे हाथों की उंगलियां, हाथ इत्यादि का उसे भ्रम हो जाता है। तो यह डिस्मॉर्फिया कहलाता है। अगला है डिस्फेजिया, या इसी को बोल दिया जाता है अफेजिया, एक ही बात है। ये किससे संबंधित है? ये भाषा व मौखिक रूप से सीखने संबंधी अशक्तता है। इसमें भाषा बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है, अगला है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया यह कामक संबंधी शारीरिक विकार है। इसमें क्या होता है, मांसपेशियों का संचालन ठीक से नहीं हो पाता है, इससे चलने, टहलने आदि में निपुण नहीं हो पाता।
तो यह अप्रेक्सिया कहलाता है, कामक संबंधी विकार। अगला है अलेक्सिया। अलेक्सिया जो है वो डिसलेक्सिया की तरह ही होता है, ये इसीलिए इसको एक्वायर्ड डिसलेक्सिया भी कहते हैं। यह पठन संबंधी अक्षमता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, अलेक्सिया में मस्तिष्क की क्षति के कारण बोलने में कठिनाई होती है, तो यह अलेक्सिया भी पठन संबंधी अशक्तता है। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की अधिगम अशक्तताएं हैं, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। सीटेट में इससे प्रश्न आता ही है, एमपीटेट में भी आने की पूरी संभावना है, इसलिए ये अच्छे से याद रखें। थोड़ा बहुत मैं इसकी ट्रिक और बता देता हूँ जिसमें आप इससे थोड़ा बहुत ध्यान रखें। जिस प्रकार से डिसग्राफिया आया है तो ग्राफ बनाना मतलब लिखने से संबंधित है, तो इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि डिसग्राफिया लेखन से संबंधित है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब गणना करने से है, तो इस प्रकार इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज हमने अधिगम अशक्तता क्या होती है, इसके कौन से विभिन्न प्रकार हैं, उनको अच्छे से समझ लिया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।